नमस्कार साथियों। कल जो है यहाँ से कुछ तकनीकी इशू के कारण यहाँ से कट गया था वीडियो। तो आइए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो भारत के मैदानी की जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है खादर। नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ये हम बांगर कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, पहला खादर और दूसरा बांगर। उसके बाद है अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए जो है किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? किसका? तो लैम या चूना का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर क्षारीय मृदा को जो है कृषि योग्य बनाना होता है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षारीय मृदा। उसके बाद है लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने के जो है अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने के अल्पता पाई जाती है। उसके बाद है जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जो है ये नीला होते हैं। उसके बाद है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता जो है पाई जाती है? तो कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा जो है में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? नाइट्रोजन का। इसके बाद है मृदा अपरदन को जो है किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा। किसके द्वारा? वनारोपण के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार जो है बीपीएससी सभी, चाहे TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो और TRE 3 जो कैंसिल भी हो गया इस बार जो हुआ है, उसमें भी जो है एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मृदा अपरदन को रोकते हैं हम वनरोपण के द्वारा। उसके बाद हम पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति देखेंगे। हम 1 से 6 तक देखेंगे तो उसमें अम्लीय मिट्टी होगा, 7 होगा तो उदासीन मिट्टी, और जिसका पीएच मान 8 से 14 के बीच में होगा वो क्षारीय होगा। उसके बाद है भारत के सर्वाधिक बेहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र में औसत वर्षा कितना होता है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। उसके बाद है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो है संस्थापक सर जॉर्ज किंग जो थे, इसका स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी 1890 को। उसके बाद है भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कत्था जो है बनाने हेतु वृक्ष के लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उस वृक्ष का क्या नाम है? कत्था जो पान मसाला में यूज करते हैं वो वाला कत्था है। इसके बनाने के लिए जो है वो खैर के वृक्ष के लकड़ी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सामाजिक वानिकी में जो है प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का जो है उदाहरण कौन सा है? तो खेजड़ी वृक्ष है। कौन से हैं? खेजड़ी है। उसके बाद है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 ईस्वी में पारित किया गया। कब किया गया? 1980 ईस्वी में। उसके बाद है सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में पाए जाते हैं।
तो ध्यान में रखिएगा, सागौन वन जो है सर्वाधिक भारत में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस बार TRE 3 में जो है 1 to 5 वाले में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सागवान का जो है सर्वाधिक विस्तार जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है पश्चिमी हिमालय के जो है शीतोष्ण पेटी में जो है देवदार वृक्ष का बहुलता पाए जाते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी हिमालय शीत पेटी में। उसके बाद है बांस की जो है कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। कौन सी बांस? लाठी बांस जो है सर्वाधिक वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उसके बाद है लंबी जड़ों और नुकीले कांटे अथवा जो है शूलयुक्त झाड़ी और लघु वृक्षों वाले वन जो है समानतः पाए जाते हैं। कहाँ? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। लंबी जड़ और नुकीले कांटों तथा शूलयुक्त झाड़ी और लघु वृक्ष वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार जो है वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि वृद्धि जो है भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां मिला है। कौन सा मिला है? 8वां स्थान मिला है। उसके बाद है भोजपत्र, जिसे हम भोज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद है पलाश के वृक्ष को जो है जंगल की आग भी कहा जाता है। किसे जंगल का आग कहा जाता है? पलाश के वृक्ष को। उसके बाद है भारत के किस राज्य में जो है सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन बीपीएससी TRE 3 जो हुआ है, TRE 3 1 to 5 वाले के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर तो होगा, आप चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम जो है NCERT चैप्टर बाय चैप्टर सारे विषय का जो है एनालिसिस कराएंगे हम ऑनलाइन। ये महेश वर्माल NCERT का बुक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, उसके बाद है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष कौन सा है? तो ये देवदार है। ये देवदार सब जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद है चिपको आंदोलन के जो है प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी TRE 1 में जो है पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट लड़का वाला में। और इसका प्रथम बार जो आंसर लिया था अमृता बिश्नोई लिया था, लेकिन सेकंड आंसर जो फाइनल आंसर की दिया, जिसमें जो है उसका नाम फिर सुंदरलाल बहुगुणा लिया। तो ध्यान में रखिएगा, चिपको आंदोलन का जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। उसके बाद है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो 1 जून 1981 ईस्वी की। कब किए गए? 1 जून 1981 ईस्वी को। उसके बाद है भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है कितने क्षेत्र में जो है विस्तृत है? तो 4975 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं।